अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 79 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। शेयर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सख्तियार इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रसूति, सती मेरी ज्ञानी पुत्री है। वो भली बात ही जानती है कि मनुष्य की सुंदरता रूप से नहीं, उसकी आत्मा, उसके विचार और उसके ज्ञान से होती है। रूप आयु के साथ ढलता चला जाता है, लेकिन ज्ञान आयु के साथ बढ़ता चला जाता है। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए आप और कितना तर्क करेंगे स्वामी? अपनी सारी पुत्रियों का विवाह तो आपने ऐसे किया मानो कोई बोझ था। मैंने सब देखा, सब सुना, किंतु कुछ नहीं कहा स्वामी, क्योंकि मैं समझती थी कि 60 पुत्रियों के पिता और क्या करते, किंतु सती के लिए तो आपने मुझे वचन दिया था स्वामी। सद्वीष को सती के लिए आयोग घोषित करने का कारण क्या है? क्या कमी है उसमें? उसने वेद उपनिषद लिखने में अपने पिता की सहायता की। बृहस्पति के ना होने पर इंद्रलोक का सारा कार्यभार संभालता है। जो अवस्था आप उसकी देख रही हैं, वो निरंतर तप करने के कारण हुई है। यदि वो योग्य नहीं होता तो ब्रह्मदेव मुझे उसके पास क्यों भेजते? ये मां का हृदय है, प्रजापति के तर्क से पिघलने वाला नहीं है ये। मैं भली भांति जानती हूं मेरे संतान के लिए क्या भला है और क्या बुरा। और इस बात में कोई शंका नहीं है स्वामी कि सती के लिए आपने जो निर्णय लिया है उसमें सती का सुख नहीं है। ये सती के भावी जीवन का प्रश्न है और इसका निर्णय सती लेगी। सती जो भी निर्णय लेगी, उस निर्णय के लिए हम दोनों प्रतिबद्ध रहेंगे। बोलो सती, तुम्हारा क्या निर्णय है? सती, मुझे ये विवाह स्वीकार
अपने पिता के अहंकार की तृप्ति के लिए तुम अपना बलिदान क्यों दे रही हो? क्यों? प्रजापति दक्ष की पुत्री का निर्णय सुन लिया ना। अब आप अपना दायित्व निभाइए। चलिए वर और संधि का स्वागत सत्कार करते हैं। चलिए। कदापि नहीं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं इसी क्षण अन्न और जल त्याग करती हूँ। या तो ये संबंध टूटेगा या मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति का प्रण है स्वामी। बिल्कुल जी, प्रजापति दक्ष जो है वो माता प्रसूति जो है उनको मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और वो ये कह रही थी कि आप अपने अहंकार में अपनी जो सबसे प्रिय पुत्री है आपकी सती, उसके साथ आप इतना बड़ा अन्याय जो है वो कैसे कर सकते हैं? कैसे इतनी बड़ी ज्यादती अपनी ही बेटी के साथ आप अपने अहंकार को बचाने के लिए करने जा रहे हैं? प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने कहा कि अगर ये बात है तो फिर ऐसा करते हैं कि ये बात सती जी के ऊपर छोड़ते हैं। जो सती जी निर्णय लेंगी, हम दोनों जो मियाँ और बीवी हैं उसके पाबंद होंगे उस निर्णय के। उस निर्णय को हमें मानना ही होगा। सती जी से जब पूछा गया तो सती जी ने कहा कि ये विवाह जो है मुझे स्वीकार है। प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष की पुत्री का आपने निर्णय सुन लिया ना, अब आप अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। एक माता होने के नाते इन सारी चीजों को मानिए आप, और अच्छे से स्वागत जो वर पक्ष है उसका कीजिए और विवाह की तैयारियां करें। लेकिन यहाँ पे माता प्रसूति जो है उन्होंने अपने आप से एक वचन ले लिया है और उन्होंने कहा है कि मैं खाना पीना छोड़ती हूँ उस वक्त तक जब तक या तो ये रिश्ता टूटेगा या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जी बिल्कुल जी। और वचन से मुक्त तो कर दिया था प्रसूति जी ने अपनी पुत्री सती जी को, लेकिन ये है कि ऊपर वो आगे प्रजापति और उन्होंने कहा कि जो सती बोलेंगी वही सारा कुछ होगा। अगर सती मंजूर करती हैं तो बात ख़त्म। और सती जी जैसा कि हमें पहले ही शक था कि सती जी जो हैं वो स्वीकार कर लेंगी, वो इनकार नहीं करेंगे इस चीज़ को लेके, वो विरोध नहीं करेंगे इस चीज़ को लेके। लेकिन ये है कि उन्होंने वाकई स्वीकार कर लिया और विरोध नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो हक पे और सच पे जो है प्रसूति जी हैं, और वो अपनी बेटी का सोच रही हैं और वो बेटी का जो है वो साथ दे रही हैं। उसके साथ अन्याय नहीं होने दे रही और खुल के बोल रही हैं प्रजापति के अहंकार को। तो लेकिन ये है कि अगर अपना देखा जाए तो दूसरी साइड पे वो कह रही थी कि 7 पुत्रियों के जो है वो पिताजी हैं, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ 5 नजर आई हैं, 2 का हमें नहीं पता कि वो किधर है। तो लेकिन ये है कि 7 पुत्रियों का उन्होंने बोला है कि पिताजी थे, और इसलिए मैं समझती हूँ कि चुप रही हूँ कि जिधर भी विवाह कर दिया और बोझ समझ के जो है वो जिस तरह बोझ होता है तो इस तरह उतारा। तो चलें, उस वक़्त तो बर्दाश्त कर लिया दिल पे पत्थर रख के, लेकिन ये आखिरी पुत्री है जिसके बारे में आप भी कहते हैं कि इसको बहुत जो है वो जो है अच्छे से विवाह करेंगे और कोई अच्छा वर ढूँढेंगे और बहुत जो है शक्तिशाली जो ऊपर श्रेष्ठ हो वो वाला वर ढूँढेंगे, लेकिन आपने इसी के साथ अन्याय कर लिया, ये नहीं होने दूँगी। तो वो जो है वो स्टैंड ले चुकी हैं और यही लग रहा था कि वही स्टैंड लेंगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि पिछली एपिसोड में जो है वो इनकी 2 पुत्रियाँ भी आपस में बात कर रही थी कि अभी माता हैं जो कि विरोध करेंगे इस चीज़ का, वो नहीं मानने करेंगी इस चीज़ को, इसलिए टेंशन ना लो। तो वही हुआ कि वो नहीं मान रही हैं और बड़ा ज़ोर डाल रहा है प्रजापति, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने ऊपर से जो है वचन भी ले लिया कि मैं अन्न भी
और जल भी त्याग दूंगी, या तो मेरे प्राण निकलेंगे या ये रिश्ता टूटेगा। तो बड़ा सख्त फैसला है ये। अभी प्रजापति को भी धक्का लगा है और सारी बेटियों को भी, ज़ाहिर है उनकी माता जो है वो ऐसा प्रण ले रही हैं। तो बहरहाल ये है कि अभी आगे देखते हैं कि अभी रिश्ता टूटता है या कि माता प्रसूति जो है वो अपनी बात पे जो है अटल रहती हैं, और क्या होता है उनके साथ अभी आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसी है और लेट्स सी। और मुझे देखकर थोड़ा शॉकिंग भी लग रहा है कि माता प्रसूति जो है वो पहले इतना जो है इग्नोर करती रही हैं उन्हें, और हर चीज़ में उनको दबा के रखा सती जी को। और क्योंकि वहाँ पे शिव जी की बात थी और वो भी नफरत करती थी कहीं ना कहीं शिव जी से, तो उन्हें लगता था विरागी हैं और ये और वो, तो उन्हें उस वे से एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन अब हालात ऐसे आ गए हैं कि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं बची। तो वहाँ पे प्रजापति भी यही कह रहे थे कि और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना, और है ही नहीं है, तो उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा उनकी पत्नी जो है प्रसूति जो है, उन्होंने डायरेक्ट वे में कहा है कि अपने अहंकार की जो बलि है वो इसको मत बनाए सती जी को। और सती जी को भी समझाया है कि तुम क्यों कर रही हो अपने पिता के लिए, उनके अहंकार के लिए, ठीक है, और ये गलत है तुम्हारा फैसला। लेकिन वो सती जी जो है, हमें पता था कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, वही हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब लेट्स सी, देखते हैं आगे वो सती जी के साथ और उनकी माता जो है प्रसूति जो है और प्रजापति दक्ष, इनकी कन्वर्सेशन सुनने लायक होगी, क्योंकि 3 कैरेक्टर के गिर्द अभी फिल वक्त जो है कहानी घूम रही है। और हम जिस कैरेक्टर का वेट कर रहे थे, अब वो शिव जी हैं जो इंसानी रूप में वहाँ पे प्रकट होंगे। लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।